तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अवधारणा चैप्टर में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मूल अनुपाती सूत्र बनाना। तो मैंने उसमें बताया था कि जो मूल अनुपाती सूत्र बनाने के लिए उसमें तत्वों की प्रतिशत मात्राएं आपको डायरेक्ट दे सकती हैं, परंतु कभी कभी प्रतिशत मात्राएं हमको निकालनी पड़ती है। तो प्रतिशत मात्राएं निकालने के लिए हमें क्या फार्मूले लगाने पड़ते हैं, उन फार्मूलों को हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम पे न्यूमेरिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो फार्मूला कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो फार्मूला बनाने से पहले हमें कुछ तत्वों के परमाणु भार पता होना चाहिए, वो मैंने बताए थे आपको। जैसे कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, ब्रोमीन का परमाणु भार 80, आयोडीन का 127 और सल्फर का 32 एंड ठीक है। तो इनमें हमें इनसे ही हमारा काम चल जाएगा। और नाइट्रोजन का 14। ठीक, तो हम उनका यूज करके अनुसूत्र बनाना हमने सीख लिया है, अनुभार निकालना हमने सीख लिया है। हमें अनुभार बनाना चाहिए, परमाणु भार चाहिए। हमारे सारे फार्मूले जुड़ जाए। एक मैं बना के दिखा रहा हूँ, फिर आप उसको करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा का फार्मूला बनाना है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा का फार्मूला होता है 12/44 गुणा CO2 की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। ठीक है, अब ये फार्मूला हो गया। अब लेकिन अगर हम इस फार्मूला को बनाएंगे तो ये बनेगा कैसे? ठीक है, एक तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, दूसरा कैसे बनाएंगे। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल समझिए। हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, इसे हमने गर्म किया क्योंकि कार्बनिक यौगिक है तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन होगी। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, तो अब इस कार्बनिक यौगिक का वजन हमने मान लिया कितना है, x या m। इससे भी प्राप्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो मान ली x, जल का मान भी मान लिया कितना है x। तो अब इसके आधार पर हम फार्मूला लगाएंगे। इनको हमने किसी में अधिशोषित कर लिया, तो मान लीजिए नल का है, इसका वजन हम पहले से लेंगे, मान लो 100 ग्राम है। इसने एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सोखा। अब इसको एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सोखने के बाद 100 ग्राम इसका वजन था। उसके बाद इसने कार्बन डाइऑक्साइड को सोखा तो कितना आएगा, 144। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का वजन होता है 44, तो अब 144 में 100 घटा देंगे तो सोखी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का वजन आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल सोखेगा हमें नहीं पता, तो हमने मान ली x। तो इसको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, CO2, ठीक है, तो 12 + 2 गुणा 16 कितना है, 44। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 44 ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा बराबर कितनी, 44 में कार्बन कितनी है, 12 ग्राम। ठीक है, इसलिए
m ग्राम, इसलिए x ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा बराबर 12/44 गुणा x ग्राम। जो आपने कार्बनिक यौगिक लिया उसमें ही तो थी, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए m ग्राम कार्बनिक यौगिक, m ग्राम कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा यही हो जाएगी 12/44 गुणा x ग्राम, क्योंकि हमको प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए कितने निकालते हैं, कल ही बताया था 100 ग्राम। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा बराबर 12/44 गुणा x, x/m गुणा 100। ठीक है, अब हमारा फार्मूला आ गया, कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर 12/44 गुणा x क्या थी, CO2 की मात्रा, m क्या है, कार्बनिक यौगिक की मात्रा, गुणा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला मिले। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा का फॉर्मूला होता है H2O, कितना है, 2 गुणा 1 + 16 बराबर 18। तो वही, चूंकि 18 ग्राम H2O में हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 2 ग्राम, इसलिए x ग्राम H2O में हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 2/18 गुणा x ग्राम। अभी किसमें, m ग्राम कार्बनिक यौगिक में, इसलिए m ग्राम कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 2/18 गुणा x अपॉन m इंटू 100। सॉरी, 2/18 गुणा x ग्राम, इसलिए 100 ग्राम प्रतिशत मात्रा निकालेंगे 100 में, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन की मात्रा बराबर 2/18 गुणा x/m गुणा 100। तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा का फॉर्मूला आ गया 2/18 गुणा H2O की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। ठीक है, यह सिल्वर का होता है 108। हमारे क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा का फॉर्मूला बनाना,
और क्लोरीन की प्रश्न मात्रा निकालें AgCl। Ag कितना होता है हमारा 108 प्लस 35.5, तो ये आएगा 143.5। तो अब क्लोरीन की प्रश्न मात्रा का फार्मूला बनाना है, तो 143.5 में क्लोरीन कितनी है 35.5, तो लिख लो चूंकि 143.5 ग्राम AgCl में क्लोरीन की मात्रा बराबर कितनी 35.5, इसलिए x ग्राम AgCl में Cl की मात्रा बराबर 35.5 बटे 143.5 गुणा 100। x, इसलिए m ग्राम कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन की मात्रा बराबर 35.5 बटे 143.5 गुणा x, इसलिए 100 ग्राम कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन की मात्रा बराबर 35.5 बटे 143.5 गुणा x बटे m गुणा 100। तो क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा का फॉर्मूला हो गया 35.5 बटे 143.5 गुणा AgCl की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा तो क्या बनेगा AgBr, ओके 108 प्लस Br 80, तो ये गया 188। इसी तरीके से आप इसको लगा देंगे तो क्या आएगा 188 ग्राम AgBr में Cl की मात्रा बराबर कितनी है आपकी 80, तो यहाँ हो जाएगा x ग्राम में 188 ग्राम AgBr में Br की मात्रा कितनी 80, तो x ग्राम में कितनी हो जाएगी 80 बटे 188 इंटू एक्स, m ग्राम में 80 बटे 188 इंटू एक्स, इसलिए 100 ग्राम में 80 बटे 188 एक्स अपॉन m। तो ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा का फॉर्मूला हो जाएगा 80 बटे 188 AgBr की मात्रा बटे कार्बन की मात्रा 100। तो ये ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा का फॉर्मूला आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब AgI की बनाए तो AgI की प्रतिशत मात्रा 108 और AgI का होता है 127, तो ये हो जाता है 235। कैसे लगा देंगे 235 ग्राम AgI में आयोडीन की मात्रा कितनी है आपकी 127, तो x ग्राम में 127 बटे 235 इंटू एक्स, इसलिए m ग्राम कार्बनिक यौगिक में 127 बटे
235 इंटू एक्स 100 ग्राम में 127 बटे 235 एक्स अपॉन एम इंटू 100। तो आई की प्रतिशत मात्रा बराबर 127 235 एजी आई की मात्रा बटे कार्बन की मात्रा गुणा 100। तो ये क्या हो गया आयोडीन की प्रतिशत मात्रा का फॉर्मूला। एक और है सल्फर की, तो सल्फर की निकलती है BaSO4 में, तो सल्फर बेरियम का 137 प्लस सल्फर का 32 4 गुणा 16 बराबर 233 लगा लीजिए। 233 में सल्फर कितना है 32, 233 में 233 ग्राम BaSO4 में सल्फर की मात्रा बराबर कितनी है 32, एक्स ग्राम में कितनी रहेगी 32 बटे 233, एम ग्राम में 32 बटे 233 गुणा एक्स, 100 ग्राम में 32 बटे 233 गुणा एक्स अपॉन एम। तो सल्फर की प्रतिशत मात्रा का फॉर्मूला बन गया 32 बटे 233 BaSO4 की मात्रा बटे कार्बन की मात्रा गुणा 100। तो इस तरीके से हमारे फार्मूला आ जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास जो सारे फार्मूले बन के आए उनको हम एक बार फिर देख रहे हैं। कार्बन की प्रतिशत मात्रा का हमें मिला 12 बटे 44 गुणा CO2 की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा आई 2 बटे 18 गुणा H2O की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा का आया 35.5 बटे 143.5 गुणा AgCl की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा 100। Br की प्रतिशत मात्रा बराबर 80 बटे 188 गुणा AgBr की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। आयोडीन की प्रतिशत मात्रा बराबर 127 बटे 235 इंटू AgI की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। सल्फर की प्रतिशत मात्रा 32 बटे 235 गुणा BaSO4 की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। तो इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूला है। इन फार्मूलों से हम तत्वों की प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं अगर प्रतिशत मात्रा नहीं दे रखी है तो। और प्रतिशत मात्रा दे रखी है तो पिछले लेक्चर में हम मूलानुपाती सूत्र बनाना सीख गए। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं हमारे पास, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं ऊपर। जैसे
किसी पदार्थ के 11 ग्राम को का दहन करने पर 4.4 ग्राम CO2 व 88 ग्राम जल प्राप्त हुआ। जल तो कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताइए। ठीक है, तो लगा दीजिए कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर हमारी कितनी होती है 12/44 गुणा कार्बन CO2 की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। तो CO2 की मात्रा कितनी है इसमें 4/4 बटे कार्बन यौगिक कितनी है 11 गुणा 100। ठीक है, तो ये सब आप कैलकुलेट करेंगे गुणा वहां करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10.90%। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 2/18 गुणा H2O की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। देख लीजिए, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 2/18 गुणा H2O कितना है आपका H2O कितना 88, तो 88 अपॉन कार्बन यौगिक कितना है आपका 11 गुणा 100। तो ये सब बड़ा भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 88.88। न्यूमेरिकल चेक करने का तरीका ये होता है कि जो भी प्रश्न आएंगे अगर उनका टोटल 100 आया है तो न्यूमेरिकल हमारा सही है, आप जोड़ लीजिए 100 आया। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल किया हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये प्रतिशत मात्राएं मूलानुपाती सूत्र वाले पहले दी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ नहीं दी है तो सवाल ऐसे देगा तो पहले प्रतिशत मात्रा निकालनी पड़ेगी फिर मूलानुपाती सूत्र वाला बन जाएगा। एक और करते हैं, किसी पदार्थ के 40 ग्राम का दहन करने पर 8 ग्राम AgCl प्राप्त होता है। किसी पदार्थ से 40 ग्राम प्राप्त होता है तो Cl की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो कैसे होगा, क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा बराबर 35.5 बटे 143 तो AgCl
NaCl की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक की मात्रा गुणा 100। तो Cl की प्रतिशत मात्रा बराबर 35.5 बटे 143.5 गुणा 8 बटे 40 गुणा 100। ये सब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.94। तो इस तरीके से जो भी हमारा मान दे रखे होंगे, अगर बी आर का दे रखा है तो बी आर का लगा देंगे, आयोडीन का कुछ आयोडीन वाला लगा, सल्फर का कुछ सल्फर वाला लगा देंगे। इस तरीके से हमारे प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं तत्वों की और मोल अनुपाती सूत्र बना लेते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही।